और नहीं वर्षों की है, पीढ़ियों पुरानी है ये रंजिश। कॉलेज की टशन से विराज की शुरू नहीं होती कहानी। लड़ाई विराज के जन्म से पहले की है, हमारे पिता के जमाने से। दादाजी, ये उन दिनों की बात है जब मेरे पिता, तुम्हारे दादाजी, उन्होंने दूसरा ब्याह कर लिया था बिना किसी को बताए। उस ब्याह से उनकी एक संतान थी, बेटी सिद्धेश्वरी, हमारी सौतेली बहन। बड़ी अजीब औरत थी वो सिद्धेश्वरी। जहरीले दिमाग को लेके जन्म लिया था उस लड़की ने। हमें अपने सौतेलों को तबाह करने की शुरू से ही उसमें एक सनक सवार रहती थी। काम, दाम, दंड, भेद, दुनिया का ऐसा कोई नुक्सा उसने नहीं छोड़ा हम लोगों को बर्बाद करने के लिए। पर हम भी मैदान में डटे रहे भानु और प्रभादी के साथ। और अब लगता है कि वो जख्मी नागिन दुगने वेग से लौटी है हम सबको डसने के लिए। दुगने वेग से मतलब? क्योंकि सिद्धेश्वरी विराज की माँ है। क्या? सही कह रहे। और सिद्धेश्वरी का पति विराज का बाप ध्रुव त्यागी खुद अपने आप में एक दरिंदा था। और शुरू से ही उसने सिद्धेश्वरी के साथ मिलकर हमको बुरी तरह तबाह कर दिया। बड़ी कोशिशों के बाद हमने जैसे तैसे उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। वर्षों से हमें लगा कि ये मुद्दा शांत पड़ गया है, लेकिन अब इतने वर्षों से सिद्धेश्वरी अपने सपोले विराज को तैयार कर रही थी, जो आज हमें पुकार रहा है और हम सबको डसने के लिए घेर रहा है। तो बेहतरी इसमें है कि इस परिवार से दूर रहा जाए। ये इतिहास भी कैसे अपने आप को वापस दोहराता है ना बाबा। क्या मतलब है तुम्हारा? कभी श्राप, कभी कोई पाप, कभी किसी का कोई राज, या फिर कभी बीते हुए संबंध। ये दोहरी जिंदगी का खेल हमेशा इस घर को ग्रसते हुए आया है। और हर दंश का मूल स्रोत ना आप ही है बाबा, आप। इसीलिए शायद आपकी नैतिकता का मापदंड थोड़ा उलझा हुआ है। तमीज से बच्चों, बाप के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पिता के बारे में हमें नसीहत देने वाली आप होती कौन है? बंद करो ये बकवास, बंद। अपने ही हथियारों से लड़ते रहोगे तो बाहर वाले दुश्मनों से मुकाबला क्या खाक करोगे? सामने जो है बहुत खतरनाक है, उसका वार बहुत घातक होने वाला है। सतर्क रहना है और उनसे दूरी बना के रखनी है। पर बरका बाबू जो बुरा है उसको जीतने कैसे दे सकते हैं? अच्छा, तो क्या करें? क्या करें? सर कटवा दें अपना? तुम्हारे भलेपन की बलि बेदी पर तुम्हें चुप रहने के लिए बोला है ना देव बाबू ने? तुमने प्रवचन शुरू कर दिया। बाबा, वो तो कॉलेज का मैदान था और वहां भी आपका ये राजीव उस विराज त्यागी से कभी नहीं आ रहा। और अभी अभी आप ही ने बताया ना कि आपकी वो सौतेली बहन सिद्धेश्वरी और उसका वो पति, लाख कोशिश की लेकिन आपने उनके सामने हार नहीं मानी। तो आज हमारे और संजीव के होते हुए भी आप इस लड़ाई से परहेज करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि वो अब पहले से ज्यादा खतरनाक है। सतर्कता और परहेज में ही सुरक्षा है। तो ठीक है बाबा, आप सुरक्षित रहिए और उस विराज से युद्ध हम लड़ लेंगे। राजीव बाबू क्या कर रहे हैं? चोट लग जाएगा, जख्म हो जाएगा आपको। अरे जख्म लगना तो रिवाज हो गया है, हर रोज चोट लगती है दिल पे। आज समझ में आया कि वो जो विराज हमेशा हार जीत का खेल खेलता रहता था ना हमारे साथ, हार जीत का खेल नहीं था वो, नफरत थी उसकी, नफरत हमारे प्रति, हमारे पूरे परिवार के प्रति। और ये जो विराज का रिया से जबरन ब्याह हुआ है ना, ये ब्याह भी कोई संजोग नहीं है। नफरत बयां कर रहा था वो चंदेलों के खिलाफ। अभी उनका नफरत का समय नहीं है।
अभी समय है रिया जी को उस दरिंदे के चंगुल से बचाने का। ठीक कह रही हो तुमको, ये वक्त रिया को बचाने का है। अवधेश, अवधेश, तुम तो रिया का पीछा करने गए थे, कहाँ है वो विराट गच्चा दे गया। इसका माने रिया जी अभी भी उस आदमी के चंगुल में। अब तक तो काफी दूर निकल गए होंगे वो लोग। अब ये सोचो कि उसको ढूंढेंगे कैसे। हमारे पास एक जरिया है। क्या? जाते जाते ना हम रिया जी को अपना फोन दे दिए थे। हाँ, वो जब हम उनसे बाय बोलने के लिए गले मिले ना, तो सरका दिए थे हम अपना फोन उनके हाथ में। फोन लगाइए ना। नहीं नहीं नहीं, हम रिया को फोन नहीं करेंगे। हमने अगर फोन किया तो फोन की रिंग से वो जल्लाद फिर से जाग जाएगा। करेगी, रिया खुद फोन करेगी। फोन करेगी? लेकिन किसको? रिया के पास कुहू का फोन है और कुहू के फोन में हम सबके नंबर्स। हम में से किसी को भी फोन आ सकता है। रिया किसी ना किसी को तो जरूर फोन करेगी। पुलिस वाले से होशियारी। लाओ लाओ जाने मन, लाओ। बुआ जी, नाश्ता लगा दिए, कोई आया नहीं और आप भी इधर। चलिए। किसी के गले से नहीं उतरेगा बेटा ये नाश्ता। देख रही है ना घर की हालत, कोई नहीं करेगा ये नाश्ता। ऐसे कैसे? नाश्ता नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हम सबको कमरे में जाके खिलाते ना। कौर का रुकिए, चल। अब थमेगा ये तूफान। कम से कम हमें तो सच बताते। सौतेली बहन, बहन का बेटा डीएसपी विराज। क्या आपको सच में कभी ऐसा नहीं लगा कि इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए? कहाँ जा रहे हैं, जवाब तो दीजिए। अरे भाई, दिमाग खराब मत करो हमारा। फालतू सवालों की फुर्सत नहीं हमारे पास। अगर आप फुर्सत में नहीं है तो फुर्सत हमारे पास भी नहीं है। लेकिन इस घर की दूसरी सिद्धेश्वरी नहीं बनेंगे हम। नाश्ता लाए हैं, कर लीजिए। मूड नहीं है हमारा। हम जानते हैं कि अभी आपका मन बहुत बेचैन है। दो पल हमसे बात करके मन हल्का कर लीजिए। हम बूझ रहे हैं कि आपको हमसे बात करने का मन नहीं है,
कैसी बात कर रही हो तुम? हमको तुमसे बात करने का मन नहीं है। पत्नी हो तुम हमारी को, लेकिन इस वक्त हमारा सर बनना रहा है। कुछ भी सुनने कहने की ना हिम्मत नहीं है हमें। ये सब कुछ ना हमारे कारण हुआ है। ना हम रिया जी को इस घर में लेके आते, ना ही सब कांड होता। अरे नहीं कुहू, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट जो तुमने किया ना, बिल्कुल ठीक किया है। अरे इस वक्त तो हम ये सोच के परेशान है कि हमारे परिवार ने विराज का रहस्य क्यों छुपाया हमसे। अरे पहले ही बता देते कि उसके परिवार का संबंध हमसे है, तो ये जो कुछ भी। टन टन। देखो रिया, आज का पूरा ब्रेकफास्ट मैंने खुद अपने हाथों से अपनी जान के लिए बनाया है, और इसमें तुम्हारी सारी की सारी फेवरेट चीजें हैं। बताओ क्या खाओगी तुम सबसे पहले?